हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कैपजेमिनी रेटिंग्स एंड प्रमोशन। तो आज हम बात करेंगे कि कैपजेमिनी की रेटिंग के बारे में, प्रमोशन के बारे में। जो लोग एज अ एनालिस्ट ज्वाइन करते हैं तो उनका एक साल बाद अप्रेजल होता है, कैसा अप्रेजल होता है, सब कुछ बात करेंगे हम लोग। जितने भी डाउट्स हैं आपके, सारा कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है और जितना भी मैंने फीडबैक कलेक्ट किया है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, वर्क स्ट्रेस कैसा है, यदि कोई बेंच में है और अगर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, मोर देन 1 ईयर से बेंच में है, तो क्या कैपजेमिनी उसको बाहर कर रही है प्रोजेक्ट से या कंपनी से बाहर कर रही है। तो सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में पूरा, मतलब कि प्रोजेक्ट से लेके बेंच से लेकर प्रमोशन, सैलरी, सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, ठीक है, लेंथ ज़्यादा हो सकती है। तो वीडियो में एंड तक रहना, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने लिखा है ऑलरेडी कैपजेमिनी रेटिंग्स एंड प्रमोशन। तो अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ओपन क्वेश्चन है हम डायरेक्ट उसको ही लेते हैं। कि मैंने एक वीडियो बनाया था कैपजेमिनी के ऊपर, ठीक है, वेलकम किट को लेकर। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम लोग 1 साल के ऊपर हो गए हैं, प्रमोशन हमारा अभी तक नहीं हो रहा है, तो उसका कैसा है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सबसे पहले तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो कॉलेज से पास आउट होके जो कैंपस हायरिंग के थ्रू जाते हैं कैपजेमिनी में, ठीक है। यदि तो उन लोगों का क्या होता है कि 12 मंथ का साइकिल रहता है, ठीक है। यदि उनने दिसंबर में ज्वाइन किया है तो दिसंबर टू दिसंबर रहेगा उनका, ठीक है। लेकिन यदि जो ऑफ कैंपस जाते हैं, अगर जिनका बॉन्ड है 2 साल का और फ्रेशर साइकिल में अगर वो आते हैं, तो कैपजेमिनी में एक साइकिल होता है फ्रेशर साइकिल। यदि आप उसमें अगर आ रहे हो, फ्रेशर साइकिल से रिलेटेड अगर आपका है ज्वाइनिंग, तो आपका 2 ईयर का एक तो प्लस बॉन्ड भी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगर बॉन्ड है, बॉन्ड प्लस आपको एनालिस्ट की अगर पोस्ट मिली है, तो 18 मंथ का आपका प्रमोशन का साइकिल रहता है। 18 मंथ का किन के लिए रहता है? जिनका एक तो 2 साल का बॉन्ड है और फ्रेशर साइकिल में अगर वो हैं, तो उनके लिए 2 साल 18 मंथ का रहता है। यदि 18 मंथ का हम लोग कैसे समझे कि मेरी ज्वाइनिंग डेट है, समझ लो अक्टूबर की, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अक्टूबर की मेरी ज्वाइनिंग है, तो मेरा प्रमोशन कब होगा? मेरा प्रमोशन होगा अप्रैल में, उसका कैलिब्रेशन स्टार्ट होगा। कैपजेमिनी में क्या होता है कि कैलिब्रेशन चलता है, मतलब कि 2 से 2 महीना एटलीस्ट, कि अप्रैल में उसका कैलिब्रेशन स्टार्ट होगा, मई में रेटिंग मिलेंगी, ठीक है, मई जून में रेटिंग का चलेगा, ठीक है। रेटिंग वाला अपना मैनेजर आपको रेटिंग देगा। उसका बाद तो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे रेटिंग का भी, ठीक है, कि 1 2 3 रेटिंग का क्या होता है, सारा कुछ करेंगे। वीडियो में एंड तक रहना, ठीक है। सारा कुछ कवर करूंगा एक ही वीडियो के अंदर, आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा मैं। तो पहले हम स्टार्टिंग से समझते हैं, ज्वाइनिंग से लेकर। तो आपका ज्वाइनिंग में मैंने आपको बताया कि कॉलेज से जो पास आउट होके जाते हैं तो उनका 12 मंथ का साइकिल रहा। उसके बाद जो लोगों का बॉन्ड है और 18 मंथ फ्रेशर साइकिल वाले में है, 18 मंथ का है, तो 18 मंथ उनका कैसा चलेगा? अक्टूबर में अगर है तो अगस्त, मतलब जुलाई की जो सैलरी आएगी, जो अक्टूबर में ज्वाइन किया है तो उनका 18 मंथ कब हुआ? अप्रैल में। तो अप्रैल मई जून, इधर ये जो 3 मंथ रहा कैलिब्रेशन रहा, ठीक है। इसमें आपका एचआर जो है वो रेटिंग करेगा, सॉरी मैनेजर आपका रेटिंग करेगा, उसको N+1 बोला जाता है। अब जो रेटिंग रहता है वो भी कुछ बेसिस पे होते हैं। यदि आप बेंच में हो तो होता है। बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि बेंच वालों को बाहर कर रहे हैं क्या कैपजेमिनी से, जो लोग एक मोर देन 1 ईयर बेंच में हैं। तो उनके बारे में भी बात करेंगे हम। पहले बात करते हैं यही प्रमोशन का। तो अब अक्टूबर से जो ज्वाइन किया उसका अप्रेजल कब हुआ? जुलाई में, मतलब जुलाई की सैलरी बढ़ के आएगी। तो हमारा जून में रेटिंग मिलेगा उनको, ठीक है, मैनेजर से। अब वो रेटिंग कैसा मिलेगा कि आप अगर प्रोजेक्ट में हैं, काम किए हैं, तो उस बेसिस पे रेटिंग मिलेगा, ठीक है। और जुलाई की सैलरी में आपको बढ़ के आएगा। तो ये हमने बात करें रेटिंग के बारे में, एक पूरा साइकिल। तो अब पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आई एम नॉट रिसीविंग प्रमोशन मेल, आई एम नॉट रिसीव प्रमोशन मेल। तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा आपके साथ? 2 से 3 कंडीशन हो सकती है। पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका अप्रेजल साइकिल कौन सा है। अगर आपको नहीं पता, अपने मैनेजर से बात करो। मैनेजर से अगर मैनेजर अगर रिस्पॉन्स करता है तो वो, अगर उन्हें नहीं पता तो वो बोलेगा कि एचआर को मेल करो, ठीक है। और कैपजेमिनी के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि इतना बुरा सिस्टम नहीं है। अगर आप मैनेजर से बोलोगे तो आपको पोलाइटली मैनेजर बताएगा, नहीं होगा तो, अगर उन्हें नहीं पता होगा तो वो प्रॉपर आपको एचआर का मेल देगा और एचआर आपको
कई बार तो ऐसा होता है विद इन आवर HR रिस्पॉन्स दे देता है मेल में, या अगर बिजी है तो एक दिन बाद आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपका साइकिल कौन सा है। ठीक है। और अगर आपका साइकिल है और मेल अगर आपको नहीं आया तो आप वही अपने मैनेजर से बात करो। मैनेजर से बात करने के बाद अगर आपका ये सेम साइकिल में है और दूसरों का प्रमोशन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, मैनेजर HR से बात करके आपका सॉर्ट आउट करेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जुलाई में जो जो चल रहा है तो बहुत से होगा प्रमोशन हो रहा है। ठीक है। आप लिंक्डइन में देख रहे होगे काफ़ी लोग मेल डाल रहे हैं, ये पोस्ट कर रहे हैं कि प्रमोटेड इन सीनियर एनालिस्ट, एनालिस्ट टू सीनियर एनालिस्ट, एसोसिएट टू कंसल्टेंट, लाइक दैट। सो ये चीज़ें होती हैं। अब एलिजिबल कौन है प्रमोशन के लिए, तो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया था। ठीक है। कि जिनका साइकिल जो अप्रेजल साइकिल है वो उनको पता होना चाहिए कि कौन सा है। AMJ है, OCD, मतलब ऐसे कोड टाइप का चलता है, ठीक है, मंथली वाला कैपजेमिनी में। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपका कौन सा साइकिल है। और पहली चीज़ तो ये, यदि आप मेल फॉलो कर रहे हो कैपजेमिनी में, जो मेल आता है इंटरनली, तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि कैपजेमिनी में क्लियरिटी है मेल को लेके कि प्रॉपर मीटिंग होगा, आपका मीटिंग होता है कि आप कौन से साइकिल में हो, आपका कैसा प्रमोशन होगा, ये चीज़ है। अब थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। थर्ड पॉइंट है 2 ईयर बॉन्ड। अब 2 ईयर बॉन्ड का क्या मसला है कि 2 ईयर अगर आपके पास बॉन्ड है तो आप 2 साल के पहले अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको पैसे भरना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत से लोगों ने बोला था, तो ये चीज़ है। देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा जो इंडियन लॉ है वो क्या बोलता है कि आप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे पैसा नहीं ले सकता अगर आप जॉब छोड़ते भी हैं तो। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको जो रिलीविंग लेटर है वो नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, तो फिर कोई मतलब है नहीं आपका। आप अदर कंपनी में जाओगे, अगर सपोज आपने 2 ईयर का बॉन्ड ब्रेक कर लिया। बहुत से लोग आपने इंस्टा पे देखे होंगे बोलते हैं कि नहीं, बॉन्ड ब्रेक कर लो, कुछ नहीं होता। अब कुछ तब नहीं होता जब आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन यदि आप कोई भी एक MNC में आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपका ऑफर लेटर देखा जाता है, 3 मंथ का पे स्लिप देखा जाता है, लास्ट 3 मंथ का। उसके बाद आपका पे स्लिप के अंदर आपका UN नंबर वगैरह आ जाता है, PF वाला। ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपका ऑफर लेटर के साथ प्लस रिलीविंग लेटर भी मांगता है, एक्सपीरियंस लेटर। तो वो कंपनी आपका तब देती है जब आप प्रॉपर नोटिस पीरियड फॉलो करते हो, सब करते हो। ठीक है। यदि आप बॉन्ड ब्रेक करते हो, आप कहीं ज्वाइन करते हो, आप पैसे नहीं देते, वो तो चलेगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा फिर। ये चीज़ें क्लियर है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये हुआ है। ठीक है। और कंपनी तो इतना खर्चा करेगी नहीं ना कि 20,000 के चक्कर में वो कोर्ट के चक्कर लगाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, रेटिंग के क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो रेटिंग वाला जो है हमारा, ये स्लाइड में मैंने बाकायदा बना के रखा 1 2 3 रेटिंग, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये फोर्थ टॉपिक को हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ टॉपिक क्या है, हम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर विद सेम सैलरी। ओके। सो कई लोग ऐसे हैं जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास कमेंट आए थे बहुत सारे लोगों के, जैसे मैंने बताया कि कैपजेमिनी का मैंने वेलकम किट वाला वीडियो बनाया था उसमें। तो होता क्या है, सेम चीज़ है। जो 3 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है वो रिलेट एक दूसरे से सारे क्वेश्चन करते हैं, अगर आप अच्छे से समझो तो। कि पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि आपने ज्वाइन किया, आपका अप्रेजल साइकिल कौन सा है। ठीक है। उसके बाद अपने मैनेजर से आप बात करो, उसके बाद HR से सेम चीज़ है ना। उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बहुत कैपजेमिनी में अलग अलग साइकिल है सबका, किसी का 12 मंथ में अप्रेजल है, किसी का 18 मंथ में है। ठीक है। बॉन्ड वालों का 18 मंथ में है। तो कुछ लोग हैं बॉन्ड में जिनका 18 मंथ में होता है। तो बॉन्ड वालों का अभी हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो अक्टूबर की ज्वाइनिंग थी जिनकी, उनका अभी हुआ है। तो जो जुलाई का जो मंथ रहेगा उसमें सैलरी उनकी बढ़ के आएगी रेटिंग पे के हिसाब से। अब ये बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग बोनस का इसमें ये है। तो ज्वाइनिंग बोनस का यार मैंने अभी तक तो नहीं सुना। ठीक है। कैपजेमिनी में अगर मिलता भी होगा तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है। ज्वाइनिंग बोनस का उतना मैंने नहीं सुना। अब 6 में है नो सैलरी इंक्रीमेंट। अब सैलरी इंक्रीमेंट का ऐसा है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि रेटिंग हो गया लेकिन उन लोगों को रेटिंग नहीं मिली। तो डिपेंड ये करता है कि बहुत सारे पैरामीटर हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आप बेंच में तो नहीं है। अगर प्रमोशन दो कंडीशन में आपका नहीं होता। पहली चीज़ ये है कि आपने रिज़ाइन कर दिया है। अगर आप रिज़ाइन भी कर दिए हो या नोटिस पीरियड में हो तो आपका प्रमोशन नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है, यदि आप बेंच में हो काफ़ी टाइम से, ठीक है, तो उसमें भी रेटिंग का फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ तो है, रेटिंग का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया तो आप सो क्या करोगे। लेकिन उसमें भी अगर आपका मैनेजर अच्छा है,
कई लोग ऐसे हो भी हैं कि जिन्हें लास्ट 1 ईयर से बेंच में थे कैपजेमिनी में, और उसके बाद 1 मंथ 2 मंथ उन्हें ज्वाइन किए, अभी अप्रेजल साइकिल आया, उनको 1 रेटिंग मिल गई। तो इट डिपेंड्स ऑन मैनेजर, ठीक है, कि आपका मैनेजर कैसा है और उसको आप काम कैसे दिखा रहे हो, उसके बाद आपका काम कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद 7th नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है वर्क लाइफ बैलेंस इन कैपजेमिनी। तो यार वर्क लाइफ बैलेंस तो अगर इसका मैं ऑनेस्ट आपको आंसर दूं तो सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यू होते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन तो एक है लेकिन प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, अपना बीयू डिफरेंट डिफरेंट है, बिजनेस वाला, ठीक है, कोई नॉर्थ अमेरिका में है, किसी का यूके है, किसी का यूरोप में प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं एक कंपनी के अंदर में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, मतलब कि प्रोजेक्ट में काम कम होता है, मैनेजर अच्छा होता है, टीम अच्छी होती है, सब लोग सपोर्टिव होते हैं, वन यूनिट की तरह वो काम करते हैं। आपको हेल्प चाहिए, आपने किसी को पिंग किया, आपको रिस्पॉन्स आ गया, हेल्प कर दिया। तो कुछ टीम ऐसी होती हैं। और कैप्जेमिनी में अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो वर्क लाइफ बैलेंस है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे। बहुत से लोग इसमें कमेंट करेंगे कि नहीं ऐसा है वैसा है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। कई के प्रोजेक्ट में हो सकता है कि काम ज़्यादा हो तो वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज ना हो पाए, ये हर कंपनी का है, इवन कैप्जेमिनी का नहीं, अदर कंपनी में हो, एसेंचर हो, टीसीएस हो, कोई भी कंपनी हो, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट कैसा है, क्या प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम है, कम काम है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका वहाँ से होता है कि आपको काम कैसा आ रहा है, क्या 2 घंटे की चीज़ आप 1 घंटे में कर पा रहे हो, बेस्ड ऑन नॉलेज। बहुत वर्क लाइफ बैलेंस को अगर हम डिस्क्राइब करें तो बहुत सारे पैरामीटर हैं इसके अंदर पे, ठीक है। कई लोग ऐसा होता है कि नॉर्मली बोल देते हैं कि नहीं यार मेरा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं, तो उनका प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम होगा, प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम हो रहा होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब वर्क स्ट्रेस की बात करें तो यही चीज़ है, 7th से रिलेटेड है। अब वर्क स्ट्रेस का ऐसा है कि बेस्ड ऑन सेम थिंग प्रोजेक्ट, अगर आपके प्रोजेक्ट में काम कम है तो वर्क लाइफ बैलेंस भी रहेगा, वर्क स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। यदि आपका मोर देन 1 ईयर अगर हो गया है, 1 ईयर एंड 1.5 ईयर, तो मुझे नहीं लगता कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस उतना ख़राब होगा। वो कई का होगा भी, क्योंकि बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट में कैसा है। मेरा तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस से लेके वर्क स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ मेरी बैलेंस में है, ठीक है। तो मैं इसके अगेंस्ट में तो नहीं हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस मेरा ख़राब है या कुछ भी है, तो ये चीज़ तो है, ठीक है। कैपजेमिनी में मेरे साइड से तो पॉजिटिव है कि कैप वर्क लाइफ बैलेंस है। उसके बाद बात करें अपन, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी हो गया, सैलरी का। तो सैलरी का यार बेस्ड ऑन हमारा रेटिंग पे रहता है, कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मार्केट में जो चल रहा है उस हिसाब से, लेकिन हर कंपनी का अपना अपना सेट रहता है कि हमारा 1 रेटिंग है तो हम लोग इतना परसेंट देंगे, 2 रेटिंग है तो इतना परसेंट देंगे, 3 रेटिंग है तो इतना देंगे, ठीक है। इसमें चलते हैं रेटिंग्स वाले में। अब ये 1 2 3 रेटिंग क्या है, तो कैप्जेमिनी में क्या रहता है, कई कंपनियों में ऐसा रहता है कि 5 रेटिंग जो है वो बेस्ट है, 4 है तो उससे कम है, ठीक है, 5 है तो एक्सलेंट है, अपना 4 है तो वेरी गुड, थर्ड है तो गुड, 2 है तो फिर पुअर, अगर 1 है तो बाहर। लेकिन कैप्जेमिनी में कैसा है, 1 है तो बेस्ट, उसके बाद सेकंड थर्ड, ऐसा सीक्वेंस में। तो 1 रेटिंग बहुत कम लोगों को मिलता है ये तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन बहुत से लोगों को भी मिलता है 1 रेटिंग, डिपेंड ऑन आपका वर्क, आप कैसा काम को दिखाते हो मैनेजर से आपकी कितनी बनती है, ये भी चीज़ है। और उसके बाद ये है कि काम भी आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैनेजर ने अगर आपको 1 रेटिंग दिया है तो कुछ ना कुछ आप पे होगा। उसके बाद 2 रेटिंग भी मोस्ट ऑफ द लोग जो रहता है उन लोगों को 2 रेटिंग मिलती है। मेरे जितने भी कांटेक्ट में हैं मोस्ट ऑफ द लोगों को 2 रेटिंग्स मिली है, और बहुत से लोगों को 1 रेटिंग भी मिली है। इवन मेरी टीम में भी बहुत से लोग हैं जिनको 1 रेटिंग मिली है। 3 रेटिंग बहुत कम लोगों को मिलती है, या तो उनका परफॉर्मेंस सही सही तो नहीं बोलूँगा मैं। उसके बाद काम पे भी रहता है, बेंच वालों को, कई लोगों को मिलता है, अगर काफ़ी टाइम से आप बेंच में हो तो मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका पूरा कंक्लूड करें चीज़ों को, तो पहली चीज़ तो ये है, आपका ज्वाइन हुआ कैपजेमिनी हो या कोई भी कंपनी हो, तो स्टार्टिंग के जो आपके 6 मंथ रहेंगे, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो, स्टार्टिंग के 6 मंथ आपका स्ट्रगल जाता है। कोई भी कंपनी में एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो तो आपका 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक आपका सीखने में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने जैसे ट्रेनिंग आपका ज्वाइनिंग किया, आपने ट्रेनिंग हुआ, केटी हुआ, आपका अच्छा प्रोजेक्ट मिला, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, अगर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सपोर्ट के मिले आपको, ठीक है, सपोर्ट में आपको टिकट सॉल्व करना है, सर्विस नाउ पे काम करना है, तो उसमें आपके अगर दिन में
10+ अगर अपना इंसिडेंट आ रहे हैं या टिकट आ रही हैं, तो अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपका काम कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये चीज़ है। अगर सैलरी की बात करूँ मैं कैपजेमिनी में, तो रेटिंग के बेस पे रहता है, ये तो सबको पता है ये चीज़ें। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना अपना अपना एक्सपीरियंस आप लोग सब। उम्मीद है, ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, रेटिंग से लेकर प्रमोशन से लेकर साइकिल से लेकर सारी चीज़ें। और एक चीज़ और है कि बेंच वाले, मेरे लास्ट टाइम एक से बात हुई थी जिसका 2+ मतलब कि 2.5 ईयर मतलब 2.5 साल का तक वो स्टिल बेंच में है, ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक कंपनी ने नहीं निकाली। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1 साल से ज़्यादा है, 1.5 ईयर से भी ज़्यादा बेंच में है, अभी तक उन लोगों को कंपनी ने नहीं निकाली है। ठीक है, काम की बात करूं तो उतना कोई फोर्स करता नहीं है। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, और ये बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है टोटली कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, मैनेजर कैसा है, टीम कैसी है आपकी। ठीक है, क्योंकि कोई सीईओ आके बोलेगा नहीं आपको कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। मैनेजर ही बोलेगा आपको और काम वही असाइन करेगा, और टीम आपकी सपोर्टिव है नहीं है, या कोई चाटने वाला तो नहीं है मैनेजर की। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कुछ भी डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कुछ भी ऐड करना चाहते हो आप अपने साइड से एक्सपीरियंस के बेस पे, कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके दो। वी विल बी हैप्पी टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ और एक नया डिस्कशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।